नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। सुबह 11 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, वहीं अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज दोपहर 2 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी। सुबह 11 बजे सीएम योगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, वहीं अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट। आज दोपहर 2 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने। आज दोपहर 2 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। सुबह 11 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे सीएम योगी यूपी सदन पहुंचेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, कैसे खास रहने वाला है सीएम योगी का यह दिल्ली दौरा? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। 11 बजे के आसपास वो हिंडन एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर उतरेंगे। उसके बाद वहां से जेवर हवाई अड्डे के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का एक बहुत विशाल, या कह सकते हैं खूबसूरत एयरपोर्ट है, और जिसकी को लेकर के तैयारियां चल रही थी। लगभग काम पूरा हो चुका है। उसी कार्यों का समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3:30 बजे के आसपास दिल्ली स्थित यूपी सदन में पहुंचेंगे और देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस जो जेवर एयरपोर्ट की पूरी रिपोर्ट उनको बताएंगे, किस तरीके से रूपरेखा तैयार किया गया है, कैसे प्लान है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह लेंगे कि इस पर किस तरीके से उद्घाटन का समय भी लेने के लिए बात वहां पर करेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो, और ये सब बातें करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शाम को ही मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो एक महत्वपूर्ण दौरा कहा जा सकता है। जो जेवर एयरपोर्ट को लेकर के कार्यों की समीक्षा बैठक, उसके बाद प्रस्तावित कार्यक्रम कब होना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात, और कल सुबह का जो कार्यक्रम है वो जो गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ से रहेंगे। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू गाजियाबाद में कल पहुंचेगी मुख्य अतिथि के रूप में। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली। काफी महत्वपूर्ण दौरा है। जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ ये जेवर एयरपोर्ट, हालांकि लंबे समय से इस पर तैयारियां चल रही थी, काम चल रहा था, आप जाके पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है, बन के तैयार हो चुका है, और प्रधानमंत्री इस जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा रहने वाला है। सुबह 11 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारी के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे सीएम योगी यूपी सदन पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शाम मुलाकात की भी संभावना है। ऐसे में किस तरह से उद्घाटन कार्यक्रम रखा जाए, इसे लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वहीं कल भी एक कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में शिरकत करने वाले हैं। अफसरों के साथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं।
और रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केजीएमयू में पीएचडी समेत 4 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आज होनी है। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य रहेगा। वहीं बहुविकल्पीय प्रश्न प्रणाली पर यह परीक्षा आधारित है। कुल 100 अंकों की परीक्षा में मेरिट के आधार पर दाखिला मिलेगा। पीएचडी, एमएचपीई, क्लिनिकल साइकोलॉजी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों के लिए आज परीक्षा होनी है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, केजीएमयू में परीक्षा का आयोजन आज किया जाना है। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रणाली पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की गाड़ी का फिरोजाबाद में एक्सीडेंट हो गया और इस दौरान बड़ा हादसा टल गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित ट्रक मंत्री की गाड़ी से जा टकराया। वहीं हादसे में मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल बाल बची। वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मंत्री हाथरस के कार्यक्रमों में शामिल होकर लखनऊ लौट रही थी। एक्सप्रेसवे के 56वें किलोमीटर पर यह पूरा हादसा पेश आया। वहीं ट्रक का टायर फटने से ट्रक का नियंत्रण बिगड़ गया। फॉर्च्यूनर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। वहीं पुलिस ने फिलहाल ट्रक को कब्जे में लिया है। वहीं मंत्री ने पुलिस को एक्सप्रेसवे पर हादसों पर नियंत्रण के निर्देश दिए और ये तस्वीरें सामने आई जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आ रही है। मंत्री हाथरस के कार्यक्रमों में शामिल होकर लखनऊ लौट रही थी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 17,000 पदों पर बंपर भर्तियां होनी है। यूपी SSSC ने परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगले 3 महीने में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। यूपी में 17,000 पदों पर बंपर भर्तियां होनी है और ऐसे में यूपी SSSC ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। अगले 3 महीने में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की जानकारी दी। यूपी SSSC ने परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। अगले 3 महीने में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से छठ पूजा का पर्व शुरू होने वाला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नहाए खाए से आज छठ पूजा की शुरुआत होगी। छठ घाट सज कर तैयार हो गए। वहीं जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ पूजा के घाट बनाए गए हैं। भोजपुरी समाज ने रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया है। कार्यक्रम में कल सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है। आज से छठ पूजा का पर्व शुरू हो रहा है। नहाए खाए से आज छठ पूजा की शुरुआत होगी। वहीं छठ घाट सज कर तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से जो सभी तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा के घाट बनाए गए हैं। वहीं भोजपुरी समाज ने रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया है। वहीं कार्यक्रम में कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। आज से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होनी है। नहाए खाए से आज छठ पूजा की शुरुआत होगी। वहीं छठ घाट सज कर तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। वहीं लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ पूजा के घाट बनाए गए। प्रयागराज के संगम तट पर छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। मेला प्राधिकरण युद्ध स्तर पर घाटों की सफाई और निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर संगम क्षेत्र में जेसीबी से घाट समतल किए जा रहे हैं और बिजली विभाग तेजी से रोशनी की व्यवस्था कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
आज छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में अब संगम नगरी प्रयागराज में भी इसकी तैयारी जोरों शोरों पर है, क्योंकि छठ पूजा बिहार ही नहीं उत्तर भारत में भी काफी इसका महत्व देखा गया है और साथ ही यहाँ पूजा अर्चना होती है। मगर इस बार बाढ़ के कारण पूरी तरह से संगम क्षेत्र जलमग्न था और गंगा जी काफी देर तक यहाँ पर पूरी तरह से क्षेत्र में फैली थी, जिसके कारण रास्ता नहीं बन पा रहा था। फिलहाल अब पानी कम होने के बाद जब अब यहाँ यमुना जी की पूरी तरह से सफाई कराई जा रही थी, कल छठ पूजा है और पूरी तरह से ये जमीन दलदल हो चुकी थी। फिलहाल इस दलदल को साफ करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है और साथ ही यहाँ पर बल्ली लगाई गई है। जल निगम का काम हुआ है और पीएससी की जवान महिलाओं के लिए तैनात की जाएंगे। फिलहाल जल निगम के कुछ लोग हम बात कर लेंगे। बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं तैयारी आप लोग की है और क्या कुछ खास है? मैंने वाटर टैंकर हर जगह लगा दिया है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम स्थल है, और रोडों पे भी हर चौराहे पे लगा दिया हूँ। सारा टैंकर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था दे दिया हूँ अधिकारी के निर्देशानुसार। तो लाइट वगैरह भी लग रही है यहाँ पर, सारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी? लाइट एक सही लग रही है, सब काम बहुत तेजी से चल रहा है। सब एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रोग्राम ये सब हुआ है लाइट का। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ की मार के बाद एक हफ्ते के अंदर पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है और योगी सरकार चाहती है कि जो भी यहाँ पर धार्मिक लोग पहुंचे और जो भी श्रद्धालु पहुंचे उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके और ये पूजा अर्चना की पूरा स्थल होगा। यही नहाए खाए के साथ महिलाएं आएंगी, पूरी तरह से विधि विधान से पूजा करेंगी, सूरज को अर्घ देंगी और जिसके बाद अपना व्रत का पालन करेंगी। मगर ये पूरी जगह अभी दलदल है और इसी दलदल से बीच लोगों को यमुना जी में संगम जाने का रास्ता बनाना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर तैयारी जोरों शोरों पर है, जेसीबी लगाकर पूरे दलदल को हटाने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से एक बार हम आपको दिखाएंगे कि घाट को भी तैयार किया जा रहा है और पूरी तरह से बनाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुदृढ़ और बेहतर व्यवस्था मिल सके, जिससे कि वे पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर सके, जिसमें कोई विघ्न ना हो। ऐसी पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। योगी सरकार में पूरी तरह से छठ पर्व को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। अब देखना होगा किस तरह से ये घाट बनकर तैयार होते हैं और कल जब लोग नहाए खाए के साथ ये पर्व को शुरू करेंगे, अपने बच्चों के लिए व्रत रखेंगी माताएं, किस तरह से वे अपने घाटों पर आके स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगी, ये भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अभी तैयारी जोरों शोरों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। छठ पूजा शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। शुक्रवार शाम को प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास रोशनी की गई है और जमीन समतल की गई है। इसी तरह कानपुर के पनकी नहर के किनारे श्रद्धालु वेदियां तैयार करने में व्यस्त थे, जो छठ के दौरान पूजा की मुख्य जगह होती है। ये रिपोर्ट देखिए। छठ पूजा शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। शुक्रवार शाम को प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास रोशनी की गई है और जमीन समतल की गई है। इसी तरह कानपुर में पनकी नहर के किनारे श्रद्धालु वेदियां तैयार करने में व्यस्त थे, जो छठ के दौरान पूजा की मुख्य जगह होती है। पहला दिन होता है नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन शाम की आरती पूजा होती है और चौथे दिन उगता हुए सूरज की पूजा करी जाती है। तो ये चारों दिन निर्जला व्रत रहते हैं? निर्जला व्रत रहते हैं। किस लिए रखा जाता है व्रत? ये अपने बेटों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और पूरे परिवार के लिए रहा जाता है। सिर्फ शादीशुदा महिलाएं रहती हैं या कोई लड़कियां भी रहती हैं? कुंवारी लड़कियां भी रहती हैं, शादीशुदा महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, सब कोई रह सकता है। जिसकी जैसी मनौती होती है उस हिसाब से वो व्रत रहता है। गाजियाबाद में हिंडन नहर के किनारे भी तैयारियां जोरों पर थीं। हालांकि घाट पर ज्यादातर तैयारियां हो चुकी थीं, फिर भी लोगों का कहना था कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काफी कुछ करना बाकी है। आज हम लोग इस छठ घाट पर यही देखने आए हैं कि अब समय बचा नहीं है, कितनी तैयारियां हुई है, क्या हुई है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियां तैयारी कहीं कहीं हो गई है अच्छी, कहीं कहीं अभी भी बाकी है। थोड़ा सा और स्पीड लेना होगा प्रशासन को, तब जाकर के। हालांकि पूजा हम तो चाहते हैं जितना सुंदर, लेकिन उस महत्व में भी यदि सोचे तो थोड़ी और तैयारी की जरूरत है। प्रशासन को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि 75% काम इनका हुआ है। 25-30% काम, जैसा हिंडन नदी पर हम खड़े हैं, यहाँ पर
नहीं हुआ है। हम लोग यही निवेदन करेंगे सारे प्रशासन के अधिकारियों से कि 24 घंटे 48 घंटे में उस कार्य को पूरी कर दिए। सहारनपुर में भी घाटों को सजाया गया है। प्रशासन ने घाटों की खास सुरक्षा व्यवस्था की है। छठ पूजा पूरे उत्तरी भारत में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा पर्व है। भगवान सूर्य की आराधना और लगातार निर्जला व्रत रखना, ये हमारी सब महिलाएं मातृशक्ति रखती हैं अपने परिवारों की सुख शांति के लिए। इस वर्ष भी पिछले वर्षों से भी अच्छी तरह से व्यवस्था करके नगर निगम सहारनपुर लगातार लगा है कि छठ पूजा विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम के जो होती हैं, चाहे वो पेपर मिल रोड हो या बुद्धू घाट हो या मानक महू घाट हो, नगर निगम अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। देखिए, जनपद सहारनपुर में कई जगहों पर पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से जो मानक महू की पूर्वी नहर है, वहां पर काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। इसको लेकर के जनपद में सभी मुख्य जगहों पर हमने यातायात डायवर्जन का प्लान किया है और सभी जो स्थल हैं उन पर समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। देखिए, जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ पुलिस बल के साथ साथ गोताखोर की व्यवस्था भी अलग से की गई है और साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी नियुक्त रहेंगे। 4 दिन चलने वाली छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। पूजा शनिवार से शुरू हो रही है। ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दिवाली पर राज्य कर्मचारियों को तोहफा मिला है। महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 7वें वेतनमान के कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मियों को भी बढ़ी दर से डीए का लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं 5वें वेतनमान वालों का डीए 8% और 6वें वेतनमान वालों का 5% बढ़ाया गया है। सरकार के आदेश जारी हैं। वहीं कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने 7वें वेतनमान के कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मियों का भी बढ़ी दर के हिसाब से डीए बढ़ाया गया है। रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने शासन को भर्ती प्रस्ताव भेजा है। भर्ती में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में करीब 8000 पद खाली हैं। सरकार संविदा और पुनर्योजन के माध्यम से भी भर्ती कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई। और रुक करेंगे आगरा से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आगरा से सामने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कार और चालक को हिरासत में लिया है। वहीं घर के बाहर बैठे लोगों को कार ने रौंद दिया। वहीं कार चालक नशे में बताया जा रहा है। घटना के बाद शराब के ठेके के खिलाफ जनता का आक्रोश भड़क गया है। कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पीएसी भी तैनात है। ये बड़ी और अहम जानकारी आगरा से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कार और चालक को फिलहाल कब्जे में लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। घर के बाहर बैठे लोगों को कार ने रौंद दिया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रिज किशोर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आगरा से ये बड़ा हादसा पेश आया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, थाना न्यू आगरा क्षेत्र में देर रात एक कार ने घर के बाहर बैठे करीब 7 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 5 लोगों को डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। बड़ा भयानक हादसा था, क्योंकि जिस घर में एक डेथ हुई थी वहां लोग घर के बाहर बैठे हुए थे और एक तेज रफ्तार कार आती है और कार लोगों को रौंदती हुई निकल जाती है, जिसके बाद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है।
मौके पर लोगों ने गुस्सा जताया और भीड़ एकत्रित हो गई और कार में तोड़फोड़ कर दी और मौके पर जाम लगा दिया। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस का अमला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भीड़ को समझाने का प्रयास किया तो लोगों का कहना था कि यहाँ एक ठेका, शराब का ठेका है, जिसकी वजह से यहाँ शराबियों की भीड़ लगी रहती है और जो ड्राइवर कार चला रहा था वो भी नशे में था और लगातार लोगों का उग्र प्रदर्शन होने लगा, जिसके बाद वहां पीएसी बुलाई गई, कई थानों का फोर्स बुलाया गया और एसीपी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों का एक ही कहना था कि वहां से ठेका हटाया जाए और जिस तरह का यह हादसा हुआ है उस ड्राइवर पर कठोर कार्रवाई हो। जी, आगरा से ये बड़ा हादसा पेश आया जहां पर कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज किशोर तमाम जानकारी के लिए। घर के बाहर बैठे लोगों को कार ने रौंद दिया। वहीं आपको बता दें कार चालक नशे में बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।